हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.13 जो हम लोग का केसी सिन्हा क्लास 12 के नए वाले बुक से होगा। और साथ ही आपको दिख रहा होगा 19.13, ये भी क्लास 12 का ही केसी सिन्हा का बुक से, पुराने वाले बुक से है। पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग 19 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इसमें 20 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप सोल्व किए होइएगा। पहला नंबर बात, तो पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो ऊपर में डिग्री कम हो, नीचे में डिग्री ज्यादा हो। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब दोनों साइड सेम है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे कैसे सोल्व करें, हम आपको बताए थे। इनप्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करके सोल्व करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए ये x² और यहाँ पे प्लस में 1 है, इसमें कितना से डिवाइड दीजिएगा, तो बोलिएगा यहाँ से x² माइनस 5 प्लस में 6। इसको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ जो है सो आने के लिए क्या हो, ये दोनों का डिग्री देखते हैं पहले। तो 1 से आप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे x² दिखेगा और ये -5 और प्लस में 6 यही दिखेगा। तो कहिए जी सर यही दिख रहा है। साइन चेंज करके आप इसे, इससे ये गया, यहाँ पे 5x और माइनस में 5 बचा। ठीक, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये वाला हम लोगों का हो जाता है डिवाइजर, जिसे भाजक कहते हैं। और ये तो आपको पता है कोशिएंट, जिसे भागफल कहते हैं हिंदी में। और ये वाला डिविडेंड भाज्य, और ये वाला सबको पता है, ये रिमाइंडर होता है। और इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो बोलिएगा इतना बात हम लोगों को पता है। ठीक, अब गौर से देखिएगा, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, कोशिएंट इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 1 प्लस जो रिमाइंडर है सो यहाँ पे आएगा 5x माइनस में 5 बाई यहाँ पे x² माइनस में 5x प्लस में 6। तो बोलिएगा यही आएगा। इतना को हम लोग लिख सकते हैं। इतना को आप चाहिएगा तो इतना आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो बोलिएगा लिख दीजिए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, तो यहाँ से लिख दिए। अब लिख दिए तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, लीजिए कर दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा, तो आप इसको छिटकाइएगा, तो यहाँ से dx माइनस में, यहाँ पे इसको देखिए, ये तो रहेगा 5x माइनस में 5। अगर आपको मन है तो इसमें से 5 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से x माइनस 1 बाई, इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, तो बोलिएगा x² माइनस 5x प्लस में 6। यहाँ से x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस में 6 लिख दे, तो बोलिएगा लिख दीजिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है, यहाँ से x अगर आप कॉमन कर रहे हैं तो ये x माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन कर रहे हैं तो x माइनस 2, ओवरऑल x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 3 हम लोग का कॉमन आ गया। देखिए, तो यहाँ से आप इतना के जगह पे x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख देंगे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे हम आपको बताए थे। देखिए, ये तो x हो जाएगा यहाँ पे और ये 5 रहेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाने के लिए इसको छिटकाइएगा और इसको छिटकाइएगा, कहिएगा छिटका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जिसको 0 के बराबर, 2 फैक्टर डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग रख लिए। अब पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 2 आ गया, और उसके बाद इसमें रखेंगे, x का मान वहां नहीं रखेंगे जहां पे ये 0 के बराबर इसको किए, तो यहाँ रखिएगा ऊपर में तो 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे नहीं रखेंगे, इसको 0 के बराबर किए हैं तो यहाँ पे रखिएगा, आपको दिख जाएगा -1, यही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और -1 मतलब ओवरऑल आपको दिख जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है,
अब यहाँ से देखिएगा तो x का मान -3 लीजिएगा तो आपको x का मान 3 दिखेगा, और यहाँ रखिएगा तो ऊपर में 2 आएगा, और नीचे में यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखिएगा तो 1, मतलब ओवरऑल प्लस में 2 dx। ये हो गया। अब इसको कीजिएगा तो ये x रहेगा एज इट इज, तो बोलिएगा रहेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तब माइनस, और यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ x माइनस में 2 हो जाएगा। अरे इसको इसमें कीजिएगा, फिर इसको इसमें कीजिएगा, तो कर दिए। और यहाँ से अब आप देखिएगा तो इसको कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, और ये -5 दूना 10, और ये फार्मूला पर लॉग x माइनस में 3 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप इसको सोल्व कर दीजिएगा। पहला ना बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, तो इसे इम्प्रॉपर है, तो इसे प्रॉपर कैसे बनाए, तो पहले हम आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करके सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ से डिवाइड कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, यहाँ से इसको अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ नहीं कीजिए, 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ कीजिएगा तो ये x/2 हो जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो ये माइनस में x स्क्वायर बाई ये माइनस ये प्लस ये गया 1 माइनस x/2। आप इसको अभी अभी हम आपको बताए हैं कि आप इसको चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ से प्लस 1 माइनस x/2, और ये इसको आप फिर से यहाँ पे ये वाला पूरा लिखा था, x कॉमन करके लिख दीजिए 1 माइनस 2x। देखिए अब ये हो गया। अब इसको छिटकाइएगा तो क्या होगा, 1/2 बाहर आएगा, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही होगा। अब इसको देखिएगा तो ये 1 माइनस यहाँ पे दिख रहा है ये, और यहाँ से देखिएगा तो x इंटू में x माइनस 2, और यहाँ पे देख रहे हैं आप तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। ऊपर में डिग्री 1 और नीचे में डिग्री 2 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ तक देख रहे हैं तो ये 1/2 रहेगा और ये x होगा। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, x का मान यहाँ से 0/2, 0 0 में से 1 गया, 1 बचेगा ऊपर में, और यहाँ रखिएगा तो सोचे ओवरऑल 1, मतलब ये 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से रखिएगा 1 माइनस 2x को 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा, ये वाला उधर जाएगा प्लस और इधर आएगा, मतलब x का मान 1/2। x का मान 1/2 रखिएगा तो 1/2 रखिएगा तो यहाँ से 2 ऊपर वाला देखिए ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से बोलिएगा 4, और इसमें से लीजिएगा ऐसे तो 3/4 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ये 1/2 और 2 से 2 खत्म, तो यहाँ से ओवरऑल आप देख रहे हैं तो यहाँ से 3/2 और यहाँ पे प्लस में, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए अब इतना कर दिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, आप इस सबको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब ये x/2 होगा, और यहाँ से देखिए छिटकाइएगा, ये log mod ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस ये 3/2 रहेगा, तो बोलिएगा रहेगा, और ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 माइनस 2x और प्लस में c डिवाइड -2। ओवरऑल आप देखिएगा तो ये x/2 और यहाँ पे log mod ऑफ x और माइनस में 3/4 और log 1 माइनस 2x प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे बात कर लेते हैं। ये भी आपको दिख रहा है एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन, इसे प्रॉपर कैसे बनाया जाए। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं इसे प्रॉपर कैसे बनाया जाए। देखिए
आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक्स क्यू और यहाँ पे एक्स इतना, इसमें आपको डिवाइड कितना से करना है तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में इतना से। कैसे करेंगे, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब पावर 2 है, तो इसको 3 पुराने के लिए इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और यहाँ पे माइनस में एक्स बाई, यहाँ पे अब आप देखिएगा तो ये माइनस और ये प्लस होगा तो बोलिएगा यही होगा। इससे ये गया यहाँ पे 2x प्लस में 1 बच गया तो बोलिएगा बच गया, तो ठीक है अब लिख दीजिए। देखिए अब देखिए यहां से आप क्या कीजिएगा, तो पहले x को लिखिएगा, x होगा प्लस में रिमाइंडर 2x प्लस में 1 बाई यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप छिटकाइएगा तो ये x और dx हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखिएगा तो ये 2x प्लस में 1 बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और ये dx, इसको कीजिएगा तो ये पावर में एक जुटेगा, एक से डिवाइड होगा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे कीजिएगा, देखिए इसको छिटका लीजिए तो यहाँ से 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx होगा तो बोलिएगा होगा, प्लस 1 बाई इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं तो बोलिएगा लिख दीजिए 1 का स्क्वायर करके dx। अब ध्यान से देखिएगा एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये आपको फंक्शन दिख रहा है और ये उसका डिफरेंशिएशन f डैश x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में लॉग मॉड ऑफ जो फंक्शन है सो ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक। हम लोग का डायरेक्ट हो जाता है। और आप इसको देखिएगा तो ये एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा, देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट ए आप ए के रख के पढ़े होइएगा, ए के मतलब कांस्टेंट ही होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, तो इसका फार्मूला 1 बाई 2 ए लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और यहाँ पे c, मतलब 22 नंबर, यही आंसर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है और 1 को नहीं लिखे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो हम पहले नंबर बात तो बताए थे, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सोल्व करना है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ऊपर में 2 नीचे में भी 2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ऊपर में कम होना चाहिए नीचे में ज्यादा, इनप्रॉपर। इसे कैसे सोल्व करें, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप पहले आप इसको डिवाइड कीजिए, ये एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस में 6 और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 6x और प्लस में 12, तो बोलिएगा डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा तो दोनों जगह सेम लग रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसको 1 से कर दिए तो यही हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इससे s वाला गया माइनस 6x और माइनस में 12, तो आप इसको चाहिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस, रिमाइंडर बच गया माइनस 6x और माइनस में 12 बाई ये वाला बच जाएगा एक्स स्क्वायर 6x और प्लस में 12, तो बोलिएगा बच गया और ये dx, ठीक। अब इतना हो गया, अब क्या करें, अब आप इसे छिटकाइए, तो आप इसको छिटकाइएगा तो ये हो जाएगा आपको dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे ठंडा है, छिटकाया का है, देखिए यहाँ पे ये इसमें से आप माइनस 6 को बाहर कीजिए तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, तो बोलेगा माइनस 6 को बाहर कीजिएगा ना तो यहाँ से x और प्लस में 2 दिखेगा बाई, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये 6x और इसमें 2 है। हम आपको बताए थे इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, आप ध्यान अगर आपको होगा तो आप लिखते थे यहाँ पे पहले लीनियर, उसके बाद a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट
और प्लस में बी। इस तरीके से हम लोग इसको निकालते थे, लेकिन आप इसे डायरेक्ट निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा। ये वाला तो x हो जाएगा और ये -6 है तो -6 रहने दीजिए। क्या इसका डिफरेंशिएशन 2x और प्लस में 6 होगा? तो बोलिएगा होगा। लेकिन यहाँ तो x + 2 है, तो क्या हम 1/2 से डिवाइड कर दे? तो कर दीजिए। ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, मतलब 1 से आप घटा दीजिए। ये x² और ये 6x और ये 12 और ये dx। यहाँ से देखिएगा तो आप -6 है, ठीक। अब इसको आप छिटकाइएगा तो क्या होगा? देखिए ये 1/2 को बाहर लाएंगे और यहाँ से 2x प्लस में 6/x² प्लस में 6 और प्लस में 12 dx। तो बोलिएगा यही होगा। अब यहाँ पे -1 को लाइए और इसको उठा के उधर कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से -1 को ले आए और इसको x² प्लस में 6x और प्लस में 12 dx। देखिए यही इतना था। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? तो ये 1/2 रहेगा। ये देखिएगा तो ये फंक्शन है, वो इसका डिफरेंशिएशन इसी log mod ऑफ x² प्लस में 6x और प्लस में 12। तो बोलिएगा हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है इसमें दिक्कत? बताइए फंक्शन a, इसका डिफरेंशिएशन log mod ऑफ डायरेक्ट फंक्शन हो जाता है, ठीक। अब आप देखिएगा तो अब आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा? देखिए तो आप यहां से देखिए इसको कंप्लीटली स्क्वायर करना होगा। ये a² है, 2 होगा, a होगा और यहाँ पे 3 होगा, तब 3 दूना 6। 3 का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, 3 का स्क्वायर आप घटा दीजिए और यहाँ से प्लस में 12 है और यहाँ पे dx, यही होगा। अब यहाँ से देखिएगा तो ये x - 6 हो जाएगा और ये 1/2 log mod ऑफ x² और यहाँ पे 6x और प्लस में 12, यही होगा। और इसको आप कीजिएगा कंप्लीट स्क्वायर, तो ये dx हो जाएगा। देखिए a² प्लस b² प्लस में 2ab x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइनस में 9 को प्लस में 12 को प्लस में 3 को और इसमें रूट चढ़ा के आप स्क्वायर कर दीजिए। तो बोलिएगा हो गया। अब यहाँ से हो गया तो अब कौन समस्या है? तो बोलिएगा नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, ये x होगा और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कटेगा, यहाँ से 3 log mod ऑफ x² और यहाँ पे 6x और यहाँ पे 12। तो बोलिएगा यही होगा। अब देखिए अब ये a² प्लस x² का हम फॉर्मूला पढ़ा था 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a कहने का मतलब यहाँ से पहले ना बात तो माइनस माइनस प्लस होगा, 6 होगा। 1/a कहने का मतलब √3 है और tan इनवर्स x/a कहने का मतलब x + 3/√3 और प्लस में c। अब बोलिएगा अब क्या करें? देखिए इसको आप 6/√3 को आप क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा 2 × 3/√3 लिख सकते हैं। इससे ये काटेंगे, √3 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से 2 × √3 लिख सकते हैं। इसके जगह पे आप इसे काट लीजिएगा और यहाँ से ये 2√3 लिख लीजिएगा और यही आंसर 23 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान है। अब बिल्कुल नहीं घबराइएगा क्वेश्चन देख के, आप देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। अगर मान लीजिए कॉस नहीं रहता तो आप लोगों को अगर कॉस की जगह पे एक्स दिखता तो आप लोग क्या करते? रेशनलाइज करते। ठीक है, रेशनलाइज करते तो यहाँ भी कर दीजिए। देखिए 1 - cos x है तो बोलिएगा है, और यहाँ cos x/1 प्लस cos x है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ये क्या कीजिए? देखिए यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे
डिवाइड कर दीजिए, बोलिएगा कर दिए। ऊपर में कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा ये कॉस एक्स ही रहेगा। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बोलिएगा है, और यहाँ पे dx यही होगा, तो बोलिएगा यही है। अब अगला बात यहाँ पे ये आता है, आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलिए, a स्क्वायर और b स्क्वायर कहने का मतलब b कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे 2ab कहने का मतलब माइनस 2ab मतलब कॉस 2x। ठीक, देखिए अब इसको रहने दीजिए, कॉस x होगा, और ये तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, तो आप इसे साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, और यहाँ dx ये होगा। अब आप इसे छिटका के कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी आप नहीं छिटकाइए, आप 1 के जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x, और एगो कॉस मिलके दूगो कॉस हो गया, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो गया, और ये 2 कॉस x बाई, अब देखिए कॉस x और यहाँ पे इंटू में साइन स्क्वायर x, तो dx यही होगा। अब आप देखिए छिटकाइएगा तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये से ये कटेगा और यहाँ पे sec x बचेगा, इसको अलग हटा लिए, प्लस देखिए कॉस से एक कॉस कटेगा, ये 2 देखिए ये वाला को छिटका के इधर कर लिए, ये सब में डिवाइड होगा, इसमें से 2 बाहर की एक कॉस से एक कॉस कटेगा, और आपको दिख जाएगा नीचे में दूगो साइन स्क्वायर x, एक ऊपर में जाएगा तो कॉस x, ऊपर में cos x और नीचे में sin x मिलके आपको cot x दिखेगा, cot x, और ठीक है अब यहाँ पे dx भी लगा दीजिए। देखिए अब 2 को बाहर करेंगे, इससे ये कटेगा cos से cot, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे में sin स्क्वायर x, ऊपर में cos स्क्वायर x, और ये dx। अब देखिए यहाँ पे sec x का क्या हो जाएगा, log mod ऑफ sec x प्लस में tan x, यही होगा। और ये देखिएगा तो आपको इसका दिख जाएगा माइनस में cos x, तो यहाँ से 2 है तो यहाँ पे माइनस में cos x ले लीजिए, यही हो जाएगा। अरे माइनस cos x इंटू cot x होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन करके ले लिए तो हो जाएगा। और इसका आपको पता है माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर x रहता है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर x, cot x हो जाएगा सोझे, और प्लस में c, तो बोलिएगा हो गया। अब बाकी इतना आंसर आपको नहीं है, पूछिए क्यों नहीं है, इस दोनों में से 2 कॉमन कीजिए, log sec x प्लस में tan x, ठीक, यहां से 2 अगर कॉमन आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा cot x माइनस में cosec x, बोलिएगा दिख गया। अब इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, देखिए इतना को आप सोल्व करके लिखिएगा, यहां से हम आपको बता देते हैं, देखिए इतना को आप सोल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हम इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ये 1 बाई साइन होगा, सॉरी कॉट है तो यहाँ से cos बाई साइन होगा, तो बोलिएगा cos बाई साइन x, और यहाँ से 1 बाई, यहाँ से cosec x है तो आप देखिए इसको cos बाई साइन लिख सकते हैं, इसे 1 बाई साइन x लिख सकते हैं, यहाँ से -2 कॉमन कीजिए, तो यहाँ से -2 तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अब ठीक रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला में तब बैठेगा, यहाँ से आप कीजिएगा तब आपको दिख जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और माइनस में, यहाँ से देखिएगा तो साइन एक्स बाहर निकल एलसीएम आ गया, ये 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं आप 2 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल को आधा कर देते हैं, माइनस है तो हम लोग का साइन लगेगा, और यहाँ पे साइन एक्स है तो इसे आप साइन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, एगो से ये हो गया एगो से गया, ऊपर में साइन एक्स बाई 2 नीचे में कॉस एक्स बाई 2, ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको tan x बाई 2 दिखेगा, मतलब आप इतना के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं।
और यही लिख दीजिएगा, आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ओवरऑल हम लिखना चाहे तो ये लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स और प्लस में tan x -2 tan x/2 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे बात कर लेते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, आप ध्यान पूर्वक देखिए और शांति से समझिए। क्या हम इसको, आप देख रहे हैं, ये पहले ना बात इसको देखिए, हम क्या 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस में cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। सर साइन स्क्वायर हो प्लस में cos स्क्वायर हो और हम लोगों का बीच में प्लस का साइन हो, एंगल कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिएगा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये x/2 और ये x/2, और साइन अगर 2x रहता है यहाँ पे तो 2 sin x इनटू cos x होता, मतलब यहाँ भी एंगल को आधा कीजिएगा तो ये आपको दिख जाएगा साइन x/2 और इनटू में cos x/2। अब इस सब हो गया तो अब क्या कीजिएगा, देखिए अब ये इतना हो गया, तो अब यहां से इसको भी आप लिख लीजिए 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2। 1 प्लस cos x है तो यहाँ पे प्लस है तो पहले 2 होगा, और प्लस है तो cos स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा होगा, तो बोलिएगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा तो आपको गौर से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखिए ये आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर x/2 और ये दिख रहा है आपको cos स्क्वायर x/2, और यहाँ से देखिएगा तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो बोलिएगा यही मिल रहा है। और यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, क्या दिखेगा, देखिए ये 2 दूना 4, यहाँ पे साइन x/2 और इनटू में cos क्यूब x/2, तो बोलिएगा यही मिलेगा। अब यही मिलेगा तो यहाँ से हो जाएगा dx और यहाँ से हो जाएगा dx। अब क्या करें, अब आप सबको सेपरेट सेपरेट भाग दे दीजिए। देखिए आप सेपरेट सेपरेट भाग दीजिएगा ना, और सबको हम सेपरेट कर रहे हैं तो ये इसके बटे में, इसके बटे में, सबके बटे में जाएगा। ठीक है भाई, भोज हो रहा है तो बटेगा तो सब में बटेगा। ठीक, तो अब इसमें बटेगा तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए एक चीज, ये 1/4 में से 1/2 को हम बाहर कर लिए, 1/2 को अंदर रख दिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी जाएगा और प्लस सब में सेपरेट सेपरेट होएगा। ध्यान से 1/4 में से 1/2 को बाहर कर लिए, 2 को अंदर रहने दिए। अब देखिएगा तो एगो साइन से एगो साइन कट गया, ऊपर में एगो साइन, नीचे में एगो साइन मिल के आपको मिल जाएगा tan। ठीक है, हम tan लिख लेते हैं, और x/2 है तो x/2 लिख दिए। अब नीचे में एगो ले लिए तो 2 बच गया, और ऊपर में जाएगा तो आपको दिख जाएगा sec स्क्वायर x/2, तो बोलिएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और छिटका दीजिए तो यहाँ से dx। ठीक, अब ये वाला पूरा का पूरा उठ के अब इसके बटे में जाएगा, पूरा का पूरा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 1/2 को बाहर कर ले और यहाँ से 1/2 रहने दे, तो बोलिएगा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर कर लिए, 2 दूना 4 होगा, इस सब में जाएगा। 2 को कटेगा, एगो नीचे में, मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको बटे में ही दिख जाएगा 1/2 sin x/2 और इंटू में cos x/2, बोलिएगा यही दिखेगा। ठीक है, यहाँ से dx और यहाँ से प्लस, ये तो कट जाएगा, 2 से 2, इस साइन से साइन गया, यहाँ से गया, ऊपर में आप देख लीजिएगा तो नीचे में 1/2 और यहाँ से sec स्क्वायर x/2 बच गया, और ये dx। पूछिए, ये 2 से 2 गया और यहाँ साइन से साइन गया, एगो गया नीचे में, ऊपर चल गया, वो हो गया आपको sec स्क्वायर x। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा ई इतना फंक्शन sec स्क्वायर x का कोएफिशिएंट 1/2 और ये उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फंक्शन का स्क्वायर
और बाई में 2, तो बोलिएगा जी सर नो प्रॉब्लम। 1/2 होगा, ठीक। अब देखिएगा तो 2, देखिए आप यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे ये इतना लिखे थे, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है? तो बोलिएगा इतना के जगह पे साइन एक्स लिख देंगे, 1/sin x dx, ठीक है। और ये प्लस में 1/2 सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका tan x/2 होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो डिवाइड कर दिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखिए इससे ये खत्म, तो बोलिएगा खत्म हो गया। ये 1/4 हो गया। और क्या हम tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग का 1 होता है, वहां से आप tan स्क्वायर एक्स का मान निकालिएगा तो सेक स्क्वायर x/2 और माइनस में 1, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया प्लस में 1/2। देखिए ये ऊपर में जाएगा कॉसेक एक्स और dx हो जाएगा, और यहां से आप देखिएगा तो आपको tan x/2 और ये प्लस में c, कौन दिक्कत है? देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 1/4 और यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2 माइनस में 1/4 दिखेगा, और ये प्लस में 1/2। और आपको पता है कॉसेक x का इंटीग्रेशन log tan x/2 और प्लस में c होता है, और यहाँ से आप देखिएगा तो tan x/2 और यहाँ पे प्लस में c। अब आप इसे आंसर तक अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और कष्ट कीजिए। देखिए अब क्या करना है, ये भी एक कांस्टेंट का पार्ट है और ये भी एक कांस्टेंट पार्ट है, दो कांस्टेंट मिलके एगो बनेगा। यहाँ से 1/4 सेक स्क्वायर x/2 और 1/2 log tan x/2 प्लस tan x/2 और यहाँ पे c, और यही हम लोग आंसर। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। आप एक से ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है cos x। सर इसको पुट कर देते तो माइनस साइन एक्स आ जाता, मतलब ऊपर में साइन एक्स रहता तब मजा आ जाता। मतलब ये आपको इनवाइट कर रहा है कि आप मेरे यहाँ भोज खाने आइए, लेकिन हम आपको भोज खिलाएंगे नहीं। तो बोलिएगा भोज हम आप ही के यहाँ खाएंगे, भले हम घर से लेके क्यों नहीं है। तो ठीक है आप लेके आइए। आप देखिए क्या होगा, ऊपर में आप कुछ नहीं कीजिए, साइन एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में डिवाइड कीजिएगा, तो एगो पहले से है और एगो और आ गया तो एगो बढ़ गया, और यहाँ पे 3 + 2 cos x dx, तो बोलिएगा यही होगा, ठीक। अब यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, z बराबर cos x बराबर dz/dx, और cos x का आपको माइनस में sin x दिखेगा, और यहाँ से dz बराबर आपको दिख जाएगा sin x और dx, तो बोलिएगा यही दिखेगा। इसमें कौन दिक्कत है? देखिए अब यहाँ से आप उठा के आप ऊपर में मान डाल दीजिए। इन द सेंस कहने का मतलब है माइनस में बाहर आएगा और ये dz हो जाएगा, और यहाँ पे sin स्क्वायर x का मान कैसे डालें? और sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे cos के जगह पे आप लिए z, तो z रख दे, तो बोलिएगा रख दीजिए, और यहाँ से 3 + 2z, ठीक। अब इसको माइनस यहाँ पे dz होगा, यही होगा, और इसको आप a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िएगा तो यही टूटेगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, इस सब को आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। ऐसे करेंगे 1 - z लिखेंगे, और यहाँ से 1 प्लस में z, और यहाँ से 3 प्लस में 2z, यही होगा। अब यहाँ से एक बार इसके 0 को इक्वेट करेंगे तो z का मान 1 आ जाएगा, और इस सब में जिसको 0 के बराबर किए उसमें इसका मान नहीं डालेंगे, बाकी सब में डालेंगे। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 इसमें डालिएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डालिएगा तो 3 2 और 3 5 हो जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से z का मान -1 आ जाएगा,
तो बोलिएगा -1, -1 आएगा। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ पे -1, ये 1 है, -1 मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ पे डालिएगा तो आपको दिख जाएगा -1 तो -2, और 3 में से 2 गया तो हम लोग का 1 बच जाएगा, मतलब ओवरऑल प्लस में 1/2, यही होगा। अब यहाँ से बच रहा है ये वाला z का मान, इसमें डालिए तो z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2z बराबर यहाँ पे 0 है, तो 2z बराबर यहाँ से -3, मतलब z बराबर -3/2, मतलब z बराबर आपको -3/2 आ रहा है, -3/2। अब इसमें छोड़ के इस दोनों में मान डालिएगा तो यहाँ से डालिए तो 1 और माइनस माइनस प्लस 3/2 होगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ से 1 - 3/2 यही होगा। यहाँ से देखिएगा तो 5/2, इसको लीजिएगा माइनस में 1/2, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो 4 गो और नीचे में 5 गो, मतलब ओवरऑल आप देख रहे हैं तो -4/5। यहाँ से माइनस डालिए और इसको 4/5 लिख दीजिए, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, देखिए ये इतना हो गया, ये 1/- से मल्टीप्लाई करते जाइए और इस सब का इंटीग्रेशन करते जाइए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये माइनस रहेगा, और ये 1/10 होगा बाहर, तो बोलिएगा 1/10 बाहर माइनस से तो रहेगा, और यहाँ से इसका तो log 1 - z होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करते अगर x रहता तो यहाँ पे z है, z के रिस्पेक्ट में है, यहाँ से z होगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से अब इस माइनस हो जाएगा, और ये देखिएगा तो -1/2, और आपको दिख रहा होगा log mod of 1 प्लस में z। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो बोलिएगा प्लस होगा 4/5, और यहाँ से आप देखिएगा तो log, ठीक है, यहाँ से ये 4/5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से log 3 + 2z हो जाएगा, 2z, और यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है 2 तो 2 से डिवाइड, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको आंसर दिख रहा होगा, माइनस माइनस गया प्लस में 1 - z की जगह पे कितना लिए तो बोलिएगा cos 1 - cos x 1/2 log, देखिए 1 प्लस यहाँ पे cos x होगा z की जगह पे, 2 से 2 गया, मतलब यहाँ से 2/5 log 3 + 2 cos x, और प्लस में सी, और आंसर 26 नंबर -1/2, हाँ log 1 प्लस में 1/z 1 - cos x + 2/, चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग ये लास्ट देखते हैं इस वीडियो का, इसे कैसे सोल्व करें। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको हम लिख दे sin 2x तो आप लिख दीजिएगा 2 sin x इंटू में cos x लिख देंगे, यहाँ पे जो एंगल है सो यहाँ पे देखिएगा तो हाफ हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा यहाँ पे 4 दिख रहा है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और sin 2x इंटू में cos 2x यही होगा, देख लीजिए ये dx। ठीक है, अब फिर इसको आप फार्मूला पे खोल दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये रहेगा sin x बाई, यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर 2 पहले से है और फिर 2 होगा 2 sin x इंटू cos x, और इसको लिख दीजिए साइन में 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो बोलिएगा लिख दिए। यहाँ से देखिएगा तो इससे ये गया तो बोलिएगा कट गया, कोनो दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा तो ये आपको दिख रहा है 4, यहाँ पे dx होगा dx/4 cos x, और 1 -
2 दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब बात आता है अब हम क्या करें इसको, तो अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे साइन एक्स अंदर में है, क्या ऊपर में कॉस आ जाता तो हम लोगों का काम बच जाता? नहीं है, कोई बात नहीं है। कॉस एक्स से ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में डिवाइड करेंगे, एगो पहले से है तो हम लोग का 2 बन जाएगा, बोलिएगा 2 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 1 - 2 हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही होगा। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, आप पुट कर दीजिए जेड बराबर साइन एक्स, dz बाई dx हो जाएगा और यहाँ से आपको cos x दिखेगा और यहाँ से dz का मान निकालिएगा तो आपको cos x dx दिख गया। अब वहां पे मान डालिएगा तो आपको दिखेगा 4 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये dz बाई यहाँ से 4 रह जाएगा। cos स्क्वायर x को आप 1 - साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं और साइन के जगह पे आप लिए हैं z तो z का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 1 - 2 और z स्क्वायर होगा। और न दिक्कत है तो बोलिएगा कती नहीं है। देखिए अब क्या करें, अब क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, देख लीजिए एक स्टेप और। देखिए ये dz होगा बाई 4 है तो 4 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे ही रहने दीजिए 1 - z ये स्क्वायर है। क्या आप ध्यान से देखिए ये 1 का स्क्वायर होगा तो लिख दीजिए, ये √2 और z का होल स्क्वायर कर दे। देखिए ये √2 और ये z का होल स्क्वायर तो बोलिएगा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से dz, अब आप इसमें देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये dz बाई 4, ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर 1 - a हो जाएगा और 1 प्लस में b होना चाहिए। अगर a है तो a होगा, प्लस में b है तो b होगा, और यहाँ पे z है तो यही हो जाएगा। इसको कीजिएगा, इसको a मानिए इसको b मानिए तो 1 - √2z हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1 प्लस √2z तो बोलिएगा हो गया, कौन दिक्कत है इतना में बताइए। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से तोड़ दीजिए, 1/4 को आप बाहर कीजिए, देखिए 1 2 3 और 4, 1 - z रखेंगे 1 प्लस z रखेंगे, यहाँ से 1 - √2z 1 प्लस √2z यही होगा, ठीक है। देखिए अब ये dz के रिस्पेक्ट में तो dz आप क्या करें, अब इसको 0 के बराबर कीजिएगा और सब में मान रखिए तो यहाँ से z का मान 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें रखेंगे ना, इसमें रखेंगे 2 होगा तो बोलिएगा 2 होगा। इसमें रखेंगे तो यहाँ से 1 - √2 और 1 प्लस √2 दिखेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल यहाँ पे माइनस में 1 दिख गया, यही दिखेगा माइनस में 1। तो यहाँ से माइनस में 1 दिखेगा तो यहाँ से आपको माइनस में 1 यही हो गया। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये में रखाएगा नहीं, ये 2 हो जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर 1 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में 1, मतलब यहाँ से माइनस में 1/2 आ गया। अब ध्यान से अगर आप निकालिएगा तो आपको इसका ही मान माइनस में 1/2 आना चाहिए। देखिए z का मान आप रखिएगा -1, यही रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे माइनस में 2 होगा, बटे में ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, अरे यही ना होगा। z का मान -1 0 के इक्वेट किए तो इसमें रखेंगे तो माइनस है और माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, इसमें रखिएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसको भी सोल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर वाला माइनस में 1 मतलब माइनस में 1/2। अब ध्यान से आप एक बार सोल्व कीजिए, इसको अगर 0 के बराबर कर रहे हैं तो इसको अगर कर रहे हैं 0 के बराबर तो इसको मान नहीं डालिएगा, बाकी सब में मान डलाएगा, ठीक है डाल दिए। अब देखिए अब इसको अगर z 1 - √2z को 0 के बराबर करेंगे तो z बराबर आपको दिखेगा 1/√2 तो बोलिएगा यही दिखेगा, और दिक्कत नहीं है।
यही दिखेगा, तो इसमें मान नहीं डालिएगा, बाकी समय मान डालिएगा। इसमें अगर आप मान डाल रहे हैं तो ऊपर में कुछ नहीं, तो 1 इसमें डालिएगा तो आपको दिखेगा √2 माइनस में 1/√2, ये दिखेगा। यहाँ पे डालिएगा तो √2 प्लस 1/√2 दिखेगा। यहाँ से डाल, इसमें डलाएगा नहीं, इसमें डालिएगा तो √2 से √2 कटेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2 यह काटेगा नहीं, ये देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा ये 2 आ जाएगा, इन सिंपल 2 आ जाएगा ना। और यहाँ पे आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर करने का मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा, ओवरऑल 2 हो जाएगा। और ऊपर में जाएगा, ये नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो सोझे के सोझे 2 बन जाएगा, यही होगा। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। अब इतना तो निकल गया, अब इसमें इसका कैसे निकालें। 1 माइनस √2 जेड बराबर 0 कीजिएगा, जेड का मान 1/√2 आ जाएगा। यहाँ से डालिएगा तो ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में यहाँ पे डालिएगा 1 माइनस जेड, तो यहाँ से 2√बाई और यहाँ से √2 हो जाएगा। इसमें इसको में नहीं डालेंगे, बाकी सब में डलाएगा। और यहाँ से डालिएगा तो आपको √2 प्लस 1/√2 दिख रहा है। इसमें नहीं डालेंगे, इसमें आप डालिएगा तो 1 प्लस और √2 है, और √2 का मान आप एक बार डालिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब ये देखिएगा तो 2 होगा, 2 ऊपर में पलट के जाएगा, और ये 2 में से 2 घटेगा, और ये कटेगा, एक एक 2 बचेगा, 2 से 2 गया, और नीचे में आप √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ से अरे a स्क्वायर तो √2 का आप स्क्वायर लिखिएगा ना, तो 2 हो जाएगा माइनस 1 मतलब ओवरऑल आप देखिएगा 1 बच गया, और यहाँ पे भी आपको 1 बच जाएगा। आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए अब देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ से अब आप इसे 1/4, ठीक है, माइनस 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ से log 1 माइनस जेड, और जेड का मान यहाँ से -1 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट -1 है, -1/2 log 1 प्लस में जेड, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो log आपको दिखेगा 1 माइनस √2 और जेड, यही दिखेगा, तो बोलिएगा जी सर यही दिखेगा। और यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है माइनस में 1/√2, तो हम लोग √2 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कीजिएगा तो log mod ऑफ 1 प्लस √2 और यहाँ से जेड और प्लस में सी, ठीक है। ये देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस गया। अब इसको अंदर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उससे पहले आप देखिए आपको एक चीज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है प्लस माइनस में, और ये वाला दिख रहा है सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में। ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा, तो बोलिएगा जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/2 इसमें से कॉमन आएगा इस दोनों में से, तो बोलिएगा आएगा। और ये मान लीजिए m और ये मान लीजिए m, तो log 1 माइनस जेड बाई 1 प्लस जेड होगा, ठीक है। इस दोनों में से आप देखिएगा तो ये वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा तो log ये वाला प्लस है तो ये वाला पहले लिखाएगा 1 प्लस √2 और जेड बाई 1 माइनस √2 जेड, और यहाँ पे प्लस में सी, तो बोलिएगा यही होगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1/8, ठीक है। और एक चीज आप देखिएगा तो आप क्या पहले इसमें से अगर आप सपोज मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें से माइनस अगर हम आप कॉमन करते, इसमें से माइनस कॉमन करके अगर बाहर भेजते, तो बात बोल रहे हैं, इसमें से अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये वाला पलट जाएगा, तो यहाँ से माइनस लॉग और यहाँ से 1 प्लस जेड और यहाँ से 1 माइनस जेड लिख सकते हैं।
और ये 1/√2 रहने दीजिए, और यहाँ से 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ से 4√2 और log 1 + √2z/1 - √2z और प्लस में c -1/8 log z की जगह पे आप क्या लिए थे? अब कहीं ना कहीं तो लिए हैं z बराबर sin 1 + sin x/1 - sin x + 1/4√2, और यहाँ से आप देख लीजिए 1 + √2 और यहाँ पे sin x/1 - √2 और ये sin x और प्लस में c, और यही आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।